तो समझा देने चाहिए बुआ, सबको समझा देने चाहिए ना, लिखा देने चाहिए, पूरे लिखल है ना। बता तो पहला क्वेश्चन किस है, क्या प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश किसे कहते हैं। देखिए ये भी चीज अपना के प्रकाश के उपस्थिति में देखे छी ना, जैसे कि लाइट है, लाइट के उपस्थिति में देख रहा छी ना, कोई भी चीज देखे छी ना, ओकरे कहा है प्रकाश के उपस्थिति में जो भी चीज हम देखते हैं उसे ही क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। समझ लिए, यानी कि प्रकाश के उपस्थिति में जो भी कुछ हम देखेंगे वो क्या होगा, प्रकाश कहेंगे, ठीक ना। प्रकाश के उपस्थिति में देखना ही को क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। समझ गया। अगला क्वेश्चन, दूसरा, प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, डिफिनेशन में बताओ तो उसका परिभाषा। जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। हाँ देखिए, एक आदमी कोई बोलिए, समझे। देखिए जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत कहते हैं। मान लीजिए कि कोई वस्तु है, मान लीजिए ये बल्ब है, ठीक ना, बल्ब है ना, इस वस्तु से प्रकाश निकल रहा है तो इसे क्या, इसे ही हम क्या कहेंगे, प्रकाश स्रोत कहेंगे। समझ गए। मान लीजिए कि कोई भी वस्तु से प्रकाश निकले उसे क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, समझ गए ना। मान लीजिए कोई बॉल है या कोई चीज है, वस्तु है, समझ गए। मान लीजिए इससे हम प्रकाश निकालते हैं उसे क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, प्रकाश स्रोत। समझ गए। प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, जिस वस्तु से प्रकाश निकले उसे क्या कहेंगे, समझ गए। जिस वस्तु से प्रकाश निकले उसे क्या कहेंगे, समझ गए ना। कोई दिक्कत है नहीं ना। बताइए अगला क्वेश्चन बताइए तो, द्वीप वस्तु किसे कहते हैं, द्वीप वस्तु किसे कहते हैं, परिभाषा बताइए। कुछ वस्तु एक आदमी बोलिए, सही से बोलिए, आवाज नहीं आ रहा है। कुछ वस्तु प्रकाश उत्सर्जित करती है, इस वस्तु को दीप्त या प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। दीप्त या दीप्त, अरे देखिए ऐसे लिखा होगा, जो वस्तु प्रकाश, जो सुनिए, जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे दीप्त या प्रदीप्त या दीप्तिमान कहते हैं, ये लिखा है थी। समझे। तो आप लोग लिखते तो सही से नहीं है, गलती लिखिएगा तो कैसे होगा बताइए। जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित करते हैं उसे क्या कहते हैं, दीप्त या प्रदीप्त या दीप्तिमान कहते हैं। मान लीजिए उसका 3 नाम है, समझ गए। जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित करते हैं उसे क्या कहेंगे, दीप्तिमान कहते हैं। समझ गए। दीप्त या प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तु कहते हैं। समझ गए। जो हाँ, जैसे में सूर्य, समझ, जलता हुआ डिबिया, जलता हुआ बल्ब, समझ गए, सभी क्या होगा, दीप्तिमान होगा। समझ गए ना। अगला बताइए तो, क्या अदीप्त वस्तु किसे कहते हैं। मान लीजिए कि कोई वस्तु प्रकाश उत्सर्जित नहीं कहते हैं, इसी का अपोजिट बताना है, दीप्त का अपोजिट। मान लीजिए कि ये वस्तु प्रकाश को उत्सर्जित करता है उसे दीप्त या प्रदीप्त या दीप्तिमान कहते हैं। समझे। अदीप्त में बता दिया है कि अदीप्त में क्या करना है, उसका अपोजिट बोलना है। मान लीजिए कि कोई वस्तु प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करते हैं उसे अदीप्त या अप्रदीप्त या अप्रदीप्त मान कहते हैं। समझे। उसका अ लगाना है, मतलब उसका ना के जवाब देना है। समझे, उल्टा। समझ गए ना। मान लीजिए कि जैसे हम प्रदीप्त बताए थे ना, प्रदीप्त बताए थे ना बुआ, प्रदीप्त, उसी का अप्रदीप्त लगा देना है, अप्रदीप्त। समझ गए। अप्रदीप्त या अप्रदीप्त मान कहते हैं। समझ गए। इसका अपोजिट बताना है। समझ गए। बताइए अगला क्वेश्चन। प्रकाश के गमन होने के आधार पर पदार्थों को कितने भागों में बांटा गया है? हाँ, प्रकाश के गमन होने के आधार पर पदार्थों को कितने भागों में बांटा गया है। हाँ, कितने भागों में बांटा गया है। प्रकाश के गमन होने के आधार पर पदार्थों को कितने भागों में बांटा गया है? कितने भागों में बांटा गया है? बांटा गया है। 2 भाग है।
आंसर में 2 भाग हो गए। समझ गए? मान लीजिए कि प्रकाश के गमन होने के आधार पर पदार्थों को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है ना। इसमें किसी को दिक्कत है? ऑब्जेक्टिव में आप लोगों को पूछ लेगा कि बताइए तो पदार्थ के गमन होने के आधार पर पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है, तो नहीं बता देंगे? आराम से बता देंगे। बताइए तो प्रकाश के गमन होने के आधार पर पदार्थों को कितने भागों में बांटा गया? और जो सब्जेक्टिव याद कर लिया ना, उसके लिए ऑब्जेक्टिव कुछ नहीं है। समझ गए? सब्जेक्टिव जो याद कर लिए उसके लिए ऑब्जेक्टिव कुछ नहीं है। यही सब रहेगा कि पदार्थ के गमन होने के आधार पर पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है। तो आंसर में तुमको यही रहेगा कि 2, 3, 4, 5, 6। तो वहाँ पे गलती करके आओगे? सबका सब एकदम राइट आंसर मार कर आना है। बताइए तो पदार्थ के गमन होने के आधार पर पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया? पहला कौन होगा? पारदर्शी। समझ गए? दूसरा पारदर्शी। एक और दूसरा अपारदर्शी। समझ गए? पहला है पारदर्शी, जिसे पार कर जाए। समझ गए? बताइए तो पारदर्शी किसे कहते हैं? डिफिनेशन थोड़ा बताइए। पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से गमन कर जाए उसे पारदर्शी कहते हैं। देखिए, जैसे कि मान लीजिए ये पदार्थ जिनसे हो करके वे प्रकाश, मान लीजिए कोई प्रकाश है, मान लीजिए ये लाइट है, किसी को पार कर जाए उसे क्या कहेंगे? पारदर्शी कहेंगे। समझ गए? जब वे पदार्थ जिनसे होकर के प्रकाश आसानी से गमन कर जाए, मतलब उसको कठिनाई ना करना पड़े। मान लो कि अब देखो, जैसे वे कि मान लो शीशा में, मान लो यहाँ पे एक शीशा लगा है, ठीक ना, पारदर्शी है ना। तो पारदर्शी का डिफिनेशन बता रहे हैं। देख, मान लीजिए ये शीशा है, दर्पण है, मान लीजिए ये दर्पण है। समझ गए? कोई दर्पण है, एकदम सामने से ये एकदम बढ़िया से निकल रहा है। जो मानो कि यहाँ से हम लाइट मार रहे हैं, मान लो यहाँ से हम लाइट मार रहे हैं, ठीक ना। टॉर्च है, मान लीजिए टॉर्च है, मान लीजिए इस साइड सीधे एक इस पार से इस पार निकल गया, उसे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? पारदर्शी कहेंगे। मान लो ये लाइट है, शीशा है, मान लो ये बीच में शीशा है ना, दर्पण है, मान लीजिए कोई दर्पण है, समतल दर्पण, यानी कि इससे उस पार हो जाए उसे क्या कहेंगे? पारदर्शी। समझ गए ना? मान लो ये लाइट है, समझ गए? लाइटें है, ऐसे ही लाइट रहता है। बताइए तो पारदर्शी किसे कहेंगे? वे पदार्थ जिनसे होकर के प्रकाश, मान लीजिए प्रकाश आसानी से गमन कर जाए, मान लीजिए आसानी से गमन कर जाए, उसे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? समझ गए? कोई दिक्कत है? पारदर्शी उसे कहेंगे जो प्रकाश को आसानी से पार कर जाए, किसी चीज को आसानी से पार कर जाए, उसे क्या कहेंगे? पारदर्शी कहेंगे। समझ गए? इसी का अपोजिट, समझ गए? इसी का अपोजिट। अब जब मान लीजिए कि हम यहाँ पे एक, मान लीजिए यहाँ पे एक दीवार है, समझ गए? यहाँ पर हम लाइट से, मान लीजिए ये लाइट है, मान लीजिए लाइट है, समझ गए? मान लीजिए ये लाइट है, ये दीवार है, मान लीजिए दीवार को पार कर पाएगा? नहीं। कर पाएगा? बताइए, दीवार को पार कर पाएगा? नहीं। कभी नहीं कर सकता है, क्योंकि ये दीवार है, ये मान लीजिए शीशा है, शीशा है, कोई एकदम साफ, मतलब समतल दर्पण में साफ शीशा है, कि जैसे कि गाड़ी में देखते हो ना, उजरा वाला लगा रहता है ना आगे में, स्कॉर्पियो, मार्शल या कुछ भी देखते हो ना कि आगे में लगा रहता है, ड्राइवर के आगे में लगा रहता है ना। देखो, इससे उस पार हो जाता है कि नहीं? शीशा उसमें लगा रहता है ना, तो देखते हो कि इससे उस पार देख लेता है आराम से। तो वही मान लो कि दर्पण यहाँ पे लगा है, समझ गए? वही शीशा यहाँ पे है, और देखो कि इसमें नहीं, ये तो हो गया दीवार हो गया, ठीक ना। ये दीवार है, ये हो गया मान लो कि शीशा। समझ गए? ये शीशा है और ये दीवार है। मान लीजिए कि पारदर्शी किसे कहेंगे? पारदर्शी किसे कहेंगे? पारदर्शी। और ये हो गया समझ गए ना? अपारदर्शी और पारदर्शी है, समझ गए? तो जिससे प्रकाश जो है आसानी से गमन कर जाए, मान लो कि लाइट मारे पार हो गया, उसे क्या कहेंगे? उसे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? मान लो हम यहाँ पे लाइट, यहाँ पे टॉर्च रखे, मान लो यही टॉर्च है, समझ गए? टॉर्च मारे इससे उस पार चल गया तो उसे क्या कहेंगे? इसमें मारे
अपारदर्शी में, अपारदर्शी में मारे इससे उस पार नहीं गया तो समझेंगे क्या? अपारदर्शी नहीं गया तो इसे क्या कहेंगे? अपारदर्शी जोड़ना है। वे पदार्थ, इसको डिफिनेशन में थोड़ा अच्छा से बताना है कि वे पदार्थ जिनसे होकर के प्रकाश आसानी से गमन कर जाए उसे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? अब वे पदार्थ जिनसे होकर के प्रकाश गमन न करे, वे पदार्थ जिनसे होकर के प्रकाश गमन न करे उसे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? देखिए ये दीवार है, दीवार में कभी हम मारेंगे, यहाँ से इस दीवार में मारेंगे, जा सकता है उस पार? कभी नहीं जा सकता। यहीं पे शीशा लगा दे जो गाड़ी के आगे में लगा रहता है, मान लो कि जैसे कि टॉर्च के आगे में रहता है ना, उत्तल दर्पण रहता है, तो उसको हम यहाँ पे रख देंगे, इससे उस पार मारेंगे तो जाएगा नहीं, आराम से जाएगा। तो इसमें जो पार कर जाए उसे पारदर्शी कहते हैं, जो पार ना करे उसे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? समझ गए? कोई दिक्कत है? नहीं ना? बताइए तो पारदर्शी किसे कहेंगे? इसमें तो कोई दिक्कत होना ही नहीं चाहिए। जो वे पदार्थ जिनसे होकर के प्रकाश आसानी से गमन कर जाए उसे पारदर्शी कहते हैं। वे पदार्थ जिनसे होकर के प्रकाश आसानी से या गमन नहीं करे, क्या करे? गमन नहीं करे, उसे क्या कहेंगे? हाँ। और एगो होगा पारभासी है ना, इसके बाद देखिए पारभासी भी देख लीजिए। पारभासी है ना, देखिए पारभासी किसे कहते हैं? मान लीजिए यहाँ पे टॉर्च, मान लीजिए ये मान लीजिए टॉर्च है, समझ गए? पारभासी किसे कहेंगे? पारभासी उसे कहते हैं जिससे प्रकाश आंशिक रूप से गमन करे, यानी कि थोड़ा थोड़ा क्या करे? आंशिक रूप से गमन करे या थोड़ा थोड़ा, उसे क्या कहेंगे हम? क्या कहेंगे? समझ गए? समझे? ये पदार्थ जिनसे होकर के प्रकाश आंशिक रूप से गमन करे, क्या करे? आंशिक रूप से गमन करे। क्या करे? आंशिक रूप से गमन करे। सब बोलिए, समझे? जितना बोलिएगा। और देखिए दीवार जैसे कि ये बता रहे हैं तो आप लोग पूरे अपना दिमाग में चित्र बनाने का कोशिश कीजिएगा, जितना बनेगा उतना अच्छा बेहतर है, समझे? तो देखिए पारभासी किसे कहते हैं? वे पदार्थ जिनसे होकर के प्रकाश आंशिक रूप से गमन करे। आंशिक रूप के मतलब क्या हुआ कि आंशिक रूप से गमन किस में करेगा? मान लीजिए कोहरा है, कोहरा देखे है ना, कोहरा का मतलब क्या? कुहेसा। कुहेसा देखे है ना, कुहेसा में देखते हैं कि लाइट मारते हैं तो पूरे दिखता है, उस पार नहीं दिखता है, थोड़ा थोड़ा दिखता है लेकिन दिखता है। तो वही हुआ आंशिक रूप से, जो थोड़ा थोड़ा पार कर जाए, थोड़ा थोड़ा दिखे, उसे क्या कहेंगे? आंशिक। हाँ, समझे? तो पारभासी याद रखना है कि पारभासी किसे कहते हैं? जो आंशिक रूप, समझे? पारभासी किसे कहेंगे? तो ये पदार्थ जिनसे होकर के प्रकाश आंशिक रूप से गमन करे, क्या करे? आंशिक रूप से गमन करे, उसे क्या कहेंगे? क्या करेंगे? क्या कहेंगे? समझे? और देखिए इसका 2-3 को उदाहरण बता देते हैं। जैसे कि आप लोग मोबाइल ना इस पे डाल करके देखिएगा, इसमें भी थोड़ा थोड़ा दिखेगा ऊपर से, समझे? इसमें डालिएगा, मतलब टॉर्च जला करके इसमें देखिएगा ऊपर से, तो आपको दिखेगा हल्का हल्का खून दिखेगा, तो वो आंशिक रूप से आता है कि नहीं? पूरे खून दिखता है ना? तो वही आंशिक रूप से हुआ, समझे? और जो हो गया उसके बाद देखिए तेल, तेल में भी डालिएगा तो तेल भी थोड़ा थोड़ा दिखेगा आपको, पूरा नहीं दिखेगा, तेल भी थोड़ा थोड़ा दिखेगा। देखिएगा लाइट एकदम पूरे लाल दिखेगा, जैसा तेल रहेगा रंग का उस तरह का दिखेगा उसमें, समझे? तो हो गया आपको तेल हो गया, कोहरा हो गया। और तुम चाहते हो तो जांच करने के लिए तुम डालना, जैसे कि देखो मोबाइल हम जलाते हैं, समझे? देखिए जैसे ये है ना, तो देखो इसमें देखो पूरे दिख रहा है, पूरे दिख रहा है, पूरे दिख रहा है खून है, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है कि नहीं? ऊपर से दिख रहा है, हल्का हल्का प्रकाश निकल रहा है, तो इसे कहेंगे आंशिक रूप से, समझे? वे पदार्थ जिनसे होकर के प्रकाश आंशिक रूप से गमन करे, क्या करे? आंशिक रूप से गमन करे, उसे क्या कहेंगे? प्रभासी कहेंगे, प्रकाश का प्रभासी कहेंगे, समझे? ये पदार्थ जिनसे होकर के प्रकाश आंशिक रूप से गमन करे, उसे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? ये तीनों समझ गए? पारदर्शी किसे कहते हैं? मान लो कि यहाँ से हम लाइट दिए, समझ गए, और इसको उस पार कर दिया,
इसको उस पार कर दिया तो ये क्या हो गया? पारदर्शी। क्या हो गया? पारदर्शी। समझ में कोई दिक्कत नहीं ना है? स्टन हम दिए, समझो स्टन दे दिए, इसको उस पार नहीं गया, नहीं गया तो ये क्या हो गया? अपारदर्शी। समझ गया ना? जो पार ना करे उसे अपारदर्शी कहेंगे, और जो थोड़ा थोड़ा पार करे उसे क्या कहेंगे? हम पारदर्शी कहेंगे। समझ गए? समझ गए? इसमें कोई दिक्कत? किसी को दिक्कत? तो इसको बताने में किसी को दिक्कत होगा? बता सकते हैं ना? बताए, एक बार हम बता देते हैं। पारदर्शी पूछेगा तो देखिए आपको किताब में रटना नहीं है, समझे? यहाँ पे आप देखिए, इसको सही से मतलब इमेजिन करिए कि जिसमें पार कर जाए उसे पारदर्शी कहते हैं, जिसमें पार ना करे उसे अपारदर्शी कहते हैं, और जिसमें थोड़ा थोड़ा करे उसे क्या कहेंगे? पारभासी कहेंगे। समझे? समझ गए कि नहीं? इसमें किसी को दिक्कत है? तो पारदर्शी वे पदार्थ जिनसे होकर करके प्रकाश वे पदार्थ जिनसे होकर करके प्रकाश अच्छा से गमन कर जाए, यानी कि आसानी से गमन कर जाए, उसे क्या कहेंगे? हम क्या कहेंगे? अब ये पदार्थ जिनसे होकर करके प्रकाश गमन न करे उसे क्या कहेंगे? अब ये पदार्थ जिनसे होकर करके प्रकाश आंशिक रूप से गमन करे उसे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है किसी को? नहीं ना? समझ गए? अगला क्वेश्चन बताइए। प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं? प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं? प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार। कितने प्रकार के होते हैं बताइए? तो 2 प्रकार के। कौन कौन? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, मानव निर्मित हाँ, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत और मानव निर्मित। प्रकाश स्रोत। अब वो बताते हैं, रुक जाइए। समझ गए ना? ये इसमें किसी को दिक्कत है? नहीं ना? एकदम अच्छा से समझना है और याद नहीं करना है, किताब से याद नहीं करना है। यहाँ पे डायग्राम समझ जाओगे तो कहीं पर दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। बताइए तो बोले क्या बोले थे? प्रकाश की स्रोत कितने प्रकार के? प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं? प्रकाश प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होता है? तो आंसर में क्या होगा? 2 प्रकार के। क्या होगा? 2 प्रकार के। 2 प्रकार के। 2 प्रकार के है ना? कौन कौन है? पहला प्राकृतिक प्रकाश। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, ठीक ना? ऐसे लिख दिया, प्राकृतिक लिख दिया। और दूसरा मानव निर्मित प्रकाश। मानव निर्मित। मानव निर्मित। समझ गए? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत और मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। बताइए तो प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। इसमें किसी को दिक्कत है? अब देखिए कि मानव निर्मित और प्राकृतिक प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? जो देखिए अभी देखिए तो प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है ना, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है। सूर्य और तारा को क्या कहते हैं? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। जो देखिए कि मनुष्य के द्वारा नहीं बनाया गया हो, क्या हो? मनुष्य के द्वारा नहीं बनाया गया हो, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत नहीं कहते हैं। जो मनुष्य के द्वारा, मान लो कि हम हिमालय गंगा हम बनाए हैं, इतना इतना बड़ा मतलब ज्वालामुखी आता है, मानव के द्वारा बनाया गया है। पहाड़ मानव के द्वारा बनाया गया है? किसके द्वारा बनाया गया है? वो मतलब प्राकृतिक आपदा आता है, भूकंप आता है, तो उसमें क्या होता है? पहाड़ निकल जाता है कि नहीं? तो उसे क्या कहेंगे हम? प्राकृतिक आपदा। समझे? तो प्राकृतिक आपदा किसे कहेंगे? सूर्य और तारा। हाँ, सूर्य ऐसे बता सकते हैं कि सूर्य और तारा को क्या कहते हैं? हाँ, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। समझे? सूर्य और तारा को क्या कहेंगे? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। क्या कहेंगे? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। बोलते क्यों नहीं है? बताइए, कहाँ ध्यान है? अब बोलते क्यों नहीं है? बताइए तो सूर्य और तारा को क्या कहेंगे? सूर्य और तारा क्या कहेंगे? समझे? सूर्य और तारा को, सूर्य और तारा को, सूर्य और तारा को क्या कहेंगे? प्राकृतिक प्रकाश
प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते हैं, समझे। सूर्य और तारा को क्या कहेंगे? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। क्या कहेंगे? सूर्य और तारा मनुष्य बनाया है? हाँ? मनुष्य बनाया है, इसे क्या कहेंगे? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। क्या कहेंगे? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। क्या कहेंगे? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। ऐसे बताना है, जो मनुष्य के द्वारा उत्पन्न ना किया गया हो उसे क्या कहेंगे? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। क्या कहेंगे? प्राकृतिक प्रकाश जो मनुष्य के द्वारा अपना के जो चीज नहीं बनाए हैं उसे क्या कहेंगे? प्रकाश स्रोत। ठीक ना। तो प्राकृतिक प्रकाश स्रोत किसे कहेंगे? सूर्य और तारा को क्या कहेंगे? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। क्या कहेंगे? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। समझे? कोई दिक्कत है इसमें? नहीं ना। आप देखिए कि मानव निर्मित पूछ रहा है। मानव निर्मित में क्या बताएंगे? जो मानव के द्वारा उत्पादन किया गया हो। क्या हो? मानव के द्वारा उत्पादन किया गया। जो हम लोग जो उत्पादन किए हैं ना, हम लोग निर्माण किए हैं, उसे क्या कहेंगे? मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। समझे? मानव निर्मित प्रकाश स्रोत का मतलब क्या हुआ? कि जो हम मतलब बनाए हैं। समझे? मान लीजिए कि ये मार्कर हम ही ने बनाए हैं, तो ये मानव निर्मित कह सकते हैं। इसे क्या कहेंगे? समझ गए? जो मानव के द्वारा बनाया गया हो उसे क्या कहेंगे? उसे क्या कहेंगे? समझे? तो मानव निर्मित किसे कहते हैं? वे पदार्थ जो मानव के द्वारा बनाया गया हो। क्या हो? मानव के द्वारा बनाया गया हो उसे क्या कहेंगे? मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। उसे क्या कहेंगे? स्रोत। इसमें किसी को डाउट है? किसी को डाउट है? ऐसे बताना, सीधे पूछेगा कि मानव निर्मित किसे कहते हैं, तो जो मनुष्य के द्वारा बनाया गया है उसे मानव निर्मित कहते हैं। जैसे मान लीजिए बोर्ड, ये क्या है? मार्कर है। मान लीजिए जैकेट, सब मानव के द्वारा। बल्ब हो गया, टॉर्च हो गया, मोबाइल हो गया। उदाहरण में बहुत चीज ज्यादा दे सकते हैं आप लोग। इतना देंगे कि उस देखेगा एक बार कहेगा नहीं बच्चा पूरे टैलेंट है। समझ गए? तो उसमें किसी को दिक्कत है? किसी को दिक्कत है? नहीं ना है। तो मानव निर्मित और प्राकृतिक में समझ गए? समझ गए? इसमें किसी को दिक्कत है? जो सूर्य और तारा को क्या कहते हैं? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। सूर्य और तारा क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? और बताइए, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत किसे कहेंगे? जो मानव के द्वारा उत्पन्न किया गया हो, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। सब बोलिए ना। आप लोग क्यों नहीं बोलते हैं? बैठने के लिए आए हैं तो बोलिए ना। बोलने से क्या पैसा लगता है? पता नहीं। सूर्य और तारा क्या कहेंगे? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। सूर्य और तारा क्या कहेंगे? सूर्य और तारा क्या कहेंगे? मानव निर्मित किसे कहेंगे? जो मानव के द्वारा उत्पन्न किया गया हो, उसे मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहते हैं। देखिए किताब कॉपी में भी ऐसा ही लिखा होगा। समझे? थोड़ा डिप्रेशन में है और ये समझ गए होंगे तो आपको कॉपी देखने की जरूरत कोई नहीं, कभी नहीं पड़ सकता है। समझे? जो यहाँ पे समझ गया उसके लिए कहीं पर भी जाने की दिक्कत नहीं है, जरूरी नहीं है। समझे? तो जो मानव के द्वारा उत्पादन किया गया हो। क्या हो? जो मानव के द्वारा हो उसे मानव निर्मित। मानव निर्मित कहते हैं। जो मानव के द्वारा बनाया गया हो। मान लीजिए मार्कर है, कुछ भी उदाहरण में कुछ भी दे सकते हैं। जो मानव के द्वारा सिर्फ निर्माण किया गया हो। गाड़ी, टॉर्च, मार्कर हो गया, पेन हो गया, जैकेट हो गया, टोपी हो गया, कुछ भी बता सकते हैं। समझ गए? उदाहरण के तौर पर जो मानव के द्वारा निर्माण किया गया हो उसे मानव निर्मित। जो के द्वारा द्वारा उत्पादन उसे मानव निर्मित प्रकाश उसे क्या कहेंगे? मानव निर्मित। जो मानव के द्वारा उत्पादन किया गया हो उसे क्या कहेंगे? मानव निर्मित। उसे क्या कहेंगे? जो मानव के द्वारा उत्पन्न किया गया हो उसे क्या कहेंगे? समझ गए ना? इसमें किसी को दिक्कत है? जो मानव, सीधे बताएंगे कि जो हमने उत्पादन किए हैं उसे क्या कहेंगे? मानव निर्मित। जो प्रकाश प्राकृतिक होगा। समझे? प्राकृतिक यानी कि गंगा, हिमालय, पहाड़, ज्वालामुखी और बाढ़ों को अपना हम लोग लाते हैं। वो तो प्राकृतिक आपदा है। कहीं पे कुछ होता है, ज्वालामुखी या कुछ भी ऐसा घटना होता है, तब जाकर के तूफान भी हम लोग आते हैं लेकर के। कहीं पर भी तूफान आ जाता है, कहीं पर कभी आ जाता है, उसका कोई गारंटी है। भूकंप कभी भी आ सकता है कि नहीं? तो वो क्या हुआ? प्राकृतिक आपदा हुआ। समझे ना? तो
तो ऐसे बताएंगे कि प्राकृतिक आपदा किसे कहेंगे। सूर्य और बेसिक से बताना है तो सूर्य और तारा को प्राकृतिक आपदा कहते हैं। और उसमें 2-4 गो और ये उदाहरण में जोड़ देना है कि भूकंप हो गया, बाढ़ हो गया, तूफान हो गया, ज्वालामुखी हो गया, पहाड़ हो गया, गंगा हो गया, ठीक ना। 5-6 गो मतलब बता देना उदाहरण में, समझ गए। तो इसे सबको क्या कहेंगे हम, प्राकृतिक आपदा कहेंगे। क्या कहेंगे, प्राकृतिक आपदा। इसमें किसी को दिक्कत, डाउट भी है? नहीं। नहीं ना है। अब मानव निर्मित किसे कहेंगे, वे पदार्थ जो मानव के द्वारा बताइए, जो मानव के द्वारा उत्पन्न किया गया हो उसे क्या कहेंगे, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। समझ गए। जो मानव के द्वारा उत्पन्न किया गया हो उसे क्या कहेंगे, प्रकाश स्रोत। समझ गए ना। इसमें कोई दिक्कतें नहीं होगा, समझ गए। और अगला क्वेश्चन क्या है, प्रकाश का प्राकिरण किसे कहते हैं, बताइए। तो इसका थोड़ा परिभाषा बताइए तो। जब प्रकाश किसी कण से टकराता है तो चारों ओर फैल जाता, चारों दिशाओं में फैल जाता है। आवाज मत कीजिए, एक आदमी को बोलिए, समझे, आवाज मत कीजिए। नीलम बोले हैं बोलने के लिए, तो काय के लिए इतना चिल्ला रही है, समझे ना। इसमें किसी को दिक्कत है? नहीं सर। जा करके घर पर रिवाइजिंग करिएगा, समझे, एक बार में याद हो जाएगी। यस सर। यहाँ पे जो डायग्राम समझ गया होगा उसको घर पे भी याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन तब पर भी 1-2 बार रिवाइजिंग कर लीजिएगा, समझे। तो बताइए तो, प्राकिरण, प्रकाश का प्राकिरण है। प्रकाश का प्राकिरण किसे कहते हैं, समझे। प्रकाश का प्राकिरण किसे कहते हैं, समझिए। इधर देखिए, तो प्रकाश का प्राकिरण किसे कहेंगे, प्रकाश का प्राकिरण किसे कहेंगे, थोड़ा बताइए, डिफिनेशन बताइए तो। जब प्रकाश किसी कण से टकराता है तो वह चारों दिशाओं में फैल जाता है, यही फैलना प्रकाश का प्राकिरण कहलाता है। देखिए, जब प्रकाश किसी कण से टकराता है, मान लीजिए कि यहाँ पे कोई चीज है, समझे ना। मान लीजिए कि यहाँ पे एक कोई कण है ना, कण, मान लीजिए कि कण है, यहाँ से हम प्रकाश देते हैं, समझ गए। यहाँ से हम प्रकाश समझे। समझे ना। प्रकाश, मान लीजिए कि ये प्रकाश है, लाइट है, समझे। समझे ना। देखिए, ये प्रकाश है, देखिए ये कण है, ये प्रकाश है। जब प्रकाश किसी कण से टकराता है, ये कण है ना, देखिए, जब प्रकाश किसी कण से टकराता है, ये कण है, समझ गए ना, ये कण है, देखिए ये कण है, समझ गए ना। जब प्रकाश किसी कण से टकराता है और टकराने के बाद चारों दिशाओं में फैल जाता है, क्या होता है, चारों दिशाओं में फैल जाता है। तो यही फैलना क्या कहलाता है, प्रकाश का, क्या कहलाता है। देखिए, जब प्रकाश मारेंगे ना, जब प्रकाश मारते हैं ना, तो देखिए कोई कण से टकराता है, मान लीजिए कि टॉर्च देखे है ना, टॉर्च जो मारते हैं तो क्या होता है, चारों ओर फैल जाता है कि नहीं, फैलता है कि नहीं। तो उसे ही क्या कहेंगे, प्रकाश का प्राकिरण। जब प्रकाश किसी कण से टकराता है, क्या कहेंगे, सब आदमी बोलिए, साथ में बोलिए, जैसे समझा रहे हैं वैसे बोलिए। जब प्रकाश किसी कण से टकराता है तो वह चारों दिशाओं में फैल जाता है, क्या होता है, फैल जाता है। तो यही फैलना प्रकाश का क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, समझ गए। जब प्रकाश किसी कण से टकराता है और टकराने के बाद चारों दिशाओं में क्या होता है, फैल जाता है, वैसे उसे ही क्या कहेंगे, प्राकिरण कहेंगे। क्या कहेंगे, ऐसे बताना है, किताबी भाषा में थोड़ा अच्छा से लिख देना है, समझे। पूछेगा, पूछ लेता है बहुत ज्यादा, ये क्वेश्चन बढ़िया है।
तो ऐसे पूछ लेता है, समझे। तो जो बताएंगे कैसे कि प्रकाश का पराकिरणन किसे कहते हैं। तो जब प्रकाश किसी कण से टकराता है, क्या कहेंगे, ध्यान दीजिएगा, जब प्रकाश किसी कण से टकराता है और टकराने के बाद चारों दिशाओं में फैल जाता है, तो यही फैलना क्या कहलाता है, क्या कहेंगे, समझ गए। कोई दिक्कत है इसमें, किसी को दिक्कत, डॉट शाखा उठ के खड़ा हो तो बताओ। ये तो प्रकाश का पराकिरणन किसे कहेंगे। जब प्रकाश किसी कण से टकराता है वह चारों ओर फैल जाता है, यही फैला प्रकाश का पराकिरणन कहलाता है। देखिए थोड़ा दिक्कत कर गया, बीच में दिक्कत कर गया। क्या कहे हैं कि इतना बात नहीं बोले। जब प्रकाश किसी कण से, कण नहीं बोले, कण बोलना चाहिए आपको। जब प्रकाश किसी कण से टकराता है और टकराने के बाद चारों दिशाओं में फैल जाता है, तो यही फैलना प्रकाश का क्या कहलाता है, क्या कहलाता है। बैठिए, संजू उठिए तो बताइए तो प्रकाश का पराकिरणन किसे कहते हैं। देखिए डायग्राम देकर के बता दीजिएगा। जब प्रकाश किसी कण से टकराकर चारों ओर में फैल जाता है, इसलिए फैला प्रकाश का। हाँ चलिए ठीक है, बढ़िया है, बैठिए। जब प्रकाश किसी कण से टकराता है और टकराने के बाद चारों दिशाओं में फैल जाता है, तो यही फैलना क्या कहलाता है। देखिए सब आदमी देखिएगा ना तो याद हो जाएगा, वैसे ही याद हो जाएगा। जैसे कि आप लोग कभी भी क्वेश्चन की ओर नहीं देखेंगे, क्वेश्चन में क्या लिखा है, यहाँ पर देखिए कि क्या बन रहा है, समझे। तो ये टॉर्च है, समझिए कि टॉर्च है, समझे। यहाँ पे लाइटर है, समझे। जब प्रकाश किसी कण से टकराता है, टकराने के बाद क्या होता है, यही फैलना क्या कहलाता है। किसी को दिक्कत, रजनी खड़ा हो जाओ तो बताइए तो प्रकाश का पराकिरणन किसे कहेंगे। जब प्रकाश किसी कण से टकराता है तो चारों दिशाओं में फैल जाता है, यही फैलना प्रकाश का पराकिरणन। बस ऐसे ही याद रखना है, बिल्कुल ऐसे ही याद रखना है, समझे। कोई दिक्कत नहीं होगा, किसी को नहीं दिक्कत होगा, सबको याद है। बैठिए बैठिए, देखिए इस तरह से समझेंगे तो कभी दिक्कत नहीं हो सकता है, कहीं पर भी नहीं। एग्जाम में भी जाइएगा तो आराम से लिख करके आ जाएंगे, समझे। तो बताइए तो प्रकाश का पराकिरणन किसे कहेंगे। नंदनी याद होगी, याद हुआ। देखिए सही से देखिएगा और जैसे बोल रहे हैं वैसे बोलिएगा, समझे। यहाँ पे जो बता रहे हैं कण से, सिर्फ 2 पॉइंट याद रखना है। जब प्रकाश किसी कण से, सिर्फ कण याद रखना है। जब प्रकाश किसी कण से टकराता है, टकराने के बाद क्या होता है, यही फैला क्या कहलाता है। चलिए इसे भी खत्म कर दिए। बताइए आगे वाला क्वेश्चन। किरण पुंज किसे कहते हैं। हाँ तो किरण पुंज किसे कहते हैं, ये भी बहुत सिंपल है। देखिए किरणों के समूह को क्या कहते हैं। मान लीजिए कि एक दूसरे के समान जाएगा, किरणों के समूह को क्या कहेंगे। मान लीजिए कि यहाँ से लाइट दे रहे हैं, समझे, यहाँ से देखिए इसी में बता देते हैं वो। देखिए इधर देखिए, इधर देखिए, कुछ नहीं है, देखिए सेकेंडों में है। देखिए किरणों के समूह एक साथ जा रहा है ना, एक साथ जा रहा है, एक रंग पर जा रहा है कि नहीं। देखिए इसमें भी एक रंग पर जा रहा है और इसमें भी एक रंग पर जा रहा है, तो किरणों के समूह को क्या कहेंगे, किरणों के समूह को क्या कहेंगे, समझ गए। इसमें किसी को दिक्कत है। किरणों के समूह को क्या कहते हैं, किरणों के समूह को क्या कहेंगे। किसी को दिक्कत, थोड़ा भी दिक्कत है तो बताइए, किरणों के समूह को क्या कहेंगे, किरणों के समूह को क्या कहेंगे। अगला क्वेश्चन बताइए। किरण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। हाँ किरण पुंज मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। पहला क्या है, किरण पुंज कितने प्रकार के होता है ना। चल इसको मिटा देते हैं। एक मिनट आवाज नहीं कीजिए। देखिए समझाते हैं उसी तरीका से आप लोग याद कीजिएगा। देखिए बुआ
किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। आंसर बताइए कितने? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज। सारी अभिसारी किरण पुंज। दूसरा अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज। तीसरा समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज समझ गए ना? किरण पुंज वैसे लिख दिया है। अब अभी सारी किरण पुंज, अब सारी किरण पुंज और समांतर किरण पुंज। समझे? समझ गए? इसमें किसी को दिक्कत है? किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? पहला आवाज मत कीजिए। देखिए देखिए ये मंदिर है मंदिर है। देखिए मंदिर पर क्या करने के लिए जाते हैं? पूजा करने के लिए। अभी यहीं पर आएगा कि नहीं? तो इससे तैयार क्या हो गया कि अभी सारी किरण पुंज किसे कहेंगे? जो एक ही बिंदु पर आता हो, यानी कि मंदिर पर आता हो, उसे क्या कहेंगे? उसे क्या कहेंगे? इसमें किसी को दिक्कत है? जो एक ही बिंदु पर आरोपित हो, मान लीजिए कि यहीं पर जाते हैं, यहीं पे सब जाते हैं, समझे? यहीं पे जाते हैं, उसे क्या कहेंगे? अभिसारी किरण पुंज। क्या कहेंगे? अभिसारी किरण पुंज। क्या कहेंगे? अभिसारी किरण पुंज। मान लीजिए यही बिंदु पर जाते हैं ना, तो क्या कहेंगे? अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। समझे ना? जो एक ही बिंदु पर आरोपित हो या आता हो, क्या कहेंगे? अभिसारी किरण पुंज। और दूसरा बताइए तो अपसारी किरण पुंज किसे कहेंगे? हाँ देखिए, अब सारी किरण पुंज किसे कहेंगे? इधर देखिए ना, अब सारी किरण पुंज किसे कहेंगे? जो एक बिंदु से फैलते हुए चले जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए सूर्य से प्रकाश निकलते चले जाते हैं, उसे क्या कहेंगे? उसे क्या कहेंगे? उसे क्या कहेंगे? मान लीजिए कि ये सूर्य है, समझ लिए? ये सूर्य है, समझ गए ना? ये सूर्य है और सूर्य से क्या होता है? प्रकाश निकलते हुए चले जाते हैं और क्या होता है? पूरे दुनिया में फैल जाते हैं। उसे क्या कहेंगे? अब सारी किरण पुंज कहेंगे। मान लीजिए यहाँ से निकला प्रकाश और निकलते हुए बाहर निकल रहा है, समझे? बाहर निकल रहा है। हाँ जैसे निकल रहा है, बाहर निकल रहा है ना, तो देखिए मान लीजिए कि सूर्य मान लीजिए कि सूर्य से प्रकाश निकलते हुए फैलते हुए चले जाते हैं, उसे क्या कहेंगे? उसे क्या कहेंगे? उसे क्या कहेंगे? किसी को दिक्कत है ये दोनों समझने में? जो एक ही बिंदु पर आरोपित हो उसे क्या कहेंगे? उसे अभी सारी किरण पुंज कहेंगे। और जो एक बिंदु से फैलते हुए चले जाते हैं उसे क्या कहेंगे? उसे क्या कहेंगे? किसी को दिक्कत है इसमें? और समांतर किरण पुंज किसे कहेंगे? जो अब बोले है ना कि एक आदमी को बोलिए, समझे? एक आदमी को बोलिए, समझे? देखिए समांतर किरण पुंज किसे कहेंगे? मान लीजिए कि यहाँ पे 2 लाइट है, 2 लाइट या 3 लाइट जो भी रखना है, 3 दे दे। और मान लीजिए कि यहाँ से 2 टॉर्चे बना लेते हैं, ऐसे ट्रेन के पटरी जैसे। हाँ मान लीजिए कि यहाँ से ठंडा है ना, हाथ भी काम नहीं कर रहा है, समझे ना? मान लीजिए कि यहाँ से एक दूसरे के क्या हो रहा है? समांतर में जा रहा है, समझे? एक दूसरे के क्या है? समांतर में जा रहे हैं। समांतर में जा रहा है, तो उसे क्या कहेंगे? समांतर किरण पुंज। उसे क्या कहेंगे? समांतर किरण पुंज। समझे ना? एक दूसरे के समांतर में जा रहा है तो उसे क्या कहेंगे? समझ गए?
उसे क्या कहेंगे? उसे क्या कहेंगे? समांतर किरण पुंज किसे कहेंगे? किरणों का वह समूह जो एक दूसरे के समांतर में जाता हो। मान लीजिए कि जैसे कि ट्रेन एक दूसरे के समांतर में जा रहा है, यानी कि ना तो आगे जा रहा है ना तो पीछे जा रहा है, और एक दूसरे के समांतर में जा रहा है, यानी कि दोनों सेम लेवल पर जा रहा है। उसका 30 का स्पीड है, मान लीजिए इसका 140 का स्पीड है, तो इसका भी 140 का है, यानी कि समान जा रहा है, दोनों समान जा रहा है। समझ गए ना? तो हाँ, साइकिल भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, गाड़ी भी बोल सकते हैं, जो एक दूसरे के समांतर हो। या नहीं तो रनिंग वाला लड़का होता है ना, मान लीजिए कि वो एक दूसरे के समांतर में दौड़ते हुए जा रहा है, 5 किलो 10 किलो 20 किलोमीटर मार्च कर रहा है, और मार्च करते समय एक दूसरे के बराबर में जा रहा है, तो उसे क्या कहेंगे हम? समांतर। समांतर किरण पुंज। लड़का दौड़ रहा है, समांतर किरण कहेंगे उसको, किरण नाम देंगे। तो समांतर जा रहा है, तो एक तौर पर जान सकते हैं कि समांतर में वो जा रहा है। तो समझने के लिए समझ गए ना बुआ? पता है तो अभी सारी किरण पुंज किसे कहेंगे? किरणों का वह समूह जो एक बिंदु पर आरोपित हो। क्या कहेंगे? मान लीजिए कि मंदिर पर जाते हैं ना पूजा करने के लिए, तो समझिए कि 10 गांव से जाता है कि नहीं, तो एक ही बिंदु पर आरोपित होता है ना, इसे क्या कहेंगे? अभी सारी किरण पुंज। वे किरणों का वह समूह जो एक ही बिंदु पर आरोपित हो। क्या हो? आरोपित हो। उसे क्या कहेंगे? अभी सारी किरण पुंज। और देखिए अब सारी किरण पुंज किसे कहेंगे? जो मान लीजिए कि एक बिंदु से फैलते हुए चले जाते हैं। क्या होता है? फैलते हुए चले जाते हैं। मान लीजिए इस तरह से नहीं समझेंगे तो पूरे फैलते हुए हम बना देते हैं। समझे? देखिए फैलते हुए कैसे जाएगा? मान लीजिए कि ये आपको सूर्य हो गया, या बल्ब समझ लिए, समझ गए? इस तरह से होगा। अब मान लीजिए यहाँ से फैलते हुए चले जाते हैं, देखिए यहाँ से फैलते हुए चले जाते हैं, उसे क्या कहेंगे हम? उसे क्या कहेंगे? किरणों का वह समूह जो एक बिंदु से फैलते हुए चले जाते हैं, उसे क्या कहेंगे? उसे क्या कहेंगे? किसी को दिक्कत है? नहीं ना दिक्कत है। देखिए समांतर किरण पुंज किसे कहेंगे? किरणों का वह समूह जो एक दूसरे के लेवल में जाता हो, या समान जाता हो, या बराबर जाता हो, उसे क्या कहेंगे? उसे क्या कहेंगे? किसी को डाउट है इसमें? किसी को थोड़ा भी दिक्कत है? नहीं ना? तो अभी सारी किरण पुंज किसे कहेंगे? किरणों का वह समूह जो एक ही बिंदु पर आरोपित हो। क्या हो? एक ही बिंदु पर आरोपित हो, उसे क्या कहेंगे? आप सारी किरण पुंज उसे कहेंगे जो एक बिंदु से फैलते हुए चले जाते हैं, उसे क्या कहेंगे? आप सारी किरण पुंज। समांतर किरण पुंज किसे कहेंगे? एक दूसरे के समांतर में जाता हो, उसे क्या कहेंगे? एक दूसरे के समांतर जाता हो, उसे क्या कहेंगे? समझ गए? कोई दिक्कत है? अगला वाला और आगे बता देंगे। समझ गए? अगला क्वेश्चन हो गया ना? प्रकाश का परावर्तन।